हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे है प्यारे बच्चों। जैसे नंबर 1 कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स, इसी का नाम होता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये टॉपिक है जो आज की क्लास में डिस्कस होने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे स्टार्टिंग में जैसे बोर्ड पे आप दिख रहे हो बेटा कि कंडक्टर लिखा गया है, और कंडक्टर आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं मोस्टली में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो अभी हम बात करेंगे क्लास में आगे कि सेमीकंडक्टर ही यूज क्यों होता है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को भी पढ़ना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर आपके वो डिवाइसेस होते हैं या वो आपके मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये आपके एग्जांपल है कंडक्टर के। जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। अपने घरों में जितनी भी वायर्स होती है फिटिंग वाली होती है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मोस्टली किसकी होती है, आपकी कॉपर की, एल्यूमिनियम की। वैसे एग्जांपल के तौर पे सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा, लेकिन क्योंकि वो कॉस्टली होता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सिल्वर की वायर नहीं बनाते। हम उसकी बजाय जो थोड़ा चीपर आपके एलिमेंट है, मटेरियल है, जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एज कंपेयर टू सिल्वर की बात कर रही हूं मैं, तो हम वायरिंग के अंदर उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका लिखा है इंसुलेटर। यस, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। एग्जांपल के तौर पे आपका प्लास्टिक है, रबर है, आपका वुड है, राइट। ये कुछ आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। आपने ऑलमोस्ट सुना होगा जब भी आप घर पे नंगे पैर आप स्विच को ऑन करते हो तो आपके पेरेंट्स, बड़े बहन भाई आपको क्या बोलते हैं कि भाई आप इसको क्या करें, अपनी चप्पल डालें, है ना, तो या फिर वुड के साथ इसको ऑन करें। ऐसा क्यों बोला जाता है? उसके रीजन यही होता है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये करंट को पास नहीं होने देते। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, अगर सपोज आपने चप्पल नहीं डाल रखी, बेयर फुट है आपके, नंगे पांव हैं आप, तो आपने ऑन किया तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आपको बॉडी का पाथ मिलेगा और वो अर्थ होएगी तो आपको शॉक लग सकता है। लेकिन जैसे किसी इंसुलेटिंग प्लास्टिक की चप्पल है या आपने किसी वुड के ऊपर आप खड़े हैं तो उस टाइम पे वो जो सर्किट है उसका फ्लो रुक जाता है और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से आप बच जाते हैं। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर जैसे आपका होता है ना सेमीफाइनल मैच, फाइनल मैच से थोड़ा सा पहले वाला। बिल्कुल वैसा ही कुछ है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। अगर मैं सेमी को हटा दूं तो ये क्या है, एक टाइप से कंडक्टर। तो सेमी मतलब इन बिटवीन, जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन है, मींस ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है, इन बिटवीन, राइट। तो उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। आपके सिलेबस में जो है वो आपका जर्मेनियम को पढ़ेंगे, सिलिकॉन है, ये आपके कुछ एग्जांपल है प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर के। ओके, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, क्योंकि अभी लाइव क्लास नहीं है तो आपसे पूछ नहीं सकती, लेकिन हाँ आपके लिए क्वेश्चन आप सोच रहे हैं इसको। डाई इलेक्ट्रिक हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, जो पहली यूनिट है अपनी उसमें हमने पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन है डाई इलेक्ट्रिक को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? यस, कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, वो सेमीकंडक्टर है। उसका आंसर मैं अपनी वीडियो में आपको बता रही हूं। डाई इलेक्ट्रिक एक टाइप का इंसुलेटर होता है बेटा, लेकिन स्पेशल कंडीशन के अंदर वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देता है। जैसे अगर आपको ध्यान है, हमने कैपेसिटर के केस में बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी जो पोलराइज हो गई थी, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही, ऐसे ही जो पेपर होता है, एक एग्जांपल के में क्वेश्चन भी आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, पेपर जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक होता है। लेकिन जैसे आप किसी स्केल के साथ या किसी कॉम के साथ अपने हेयर को रब करके उसके पीसेस को उठाते हैं, आपने एक्टिविटी भी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मैंने आपसे डिस्कस की थी फर्स्ट यूनिट के अंदर, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं।
मीन्स उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको सेपरेट करके हम स्मॉल बिट ऑफ पेपर्स है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल और दैट कोन, राइट। तो ये छोटी सी मेरी क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो मैंने डिस्कस किया है ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि अब हम 12th क्लास में हैं, तो हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं आपको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑलमोस्ट हम सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों करते हैं हम सेमीकंडक्टर को, जबकि कंडक्टर हमारा ज्यादा करंट दे रहा है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। बिल्कुल ठीक सुना है बेटा आपने, कंडक्टर हमारा ज्यादा करंट को फ्लो करता है लेकिन कंट्रोल मैनर में नहीं करता। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल के तौर पे, सपोज आपके रूम में 2 फैन हैं, एक फैन को आप ऑन करो वो 5 की स्पीड पे चलता है ऑन करते ही, राइट, और जो दूसरा फैन है आपका उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आप उसको 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 तक आप उसको चेंज कर सकते हो उसकी स्पीड को। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है, वो अनकंट्रोल वाला जिसको आप सीधा ऑन करते वो अपनी स्पीड 5 पे करता है, या जिसको आप अपने अकॉर्डिंग 1 से लेके 5 तक चेंज कर सकते हो जिसकी स्पीड को। सो ये स्टूडेंट बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, जो जिसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे लिए बेटर है। वैसा ही करंट के साथ होता है बेटा, कॉपर है ठीक है, नो डाउट करंट का कंडक्शन सबसे बेस्ट है, लेकिन जहां पे बात आती है कंट्रोल की तो वहां पे हम करंट को जो आपके कंडक्टर हैं उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसीलिए ऑलमोस्ट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं सबके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही यूज किया जाता है, कहने का मतलब सेमीकंडक्टर को ही यूज किया जाता है। एक रीजन तो ये है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, सो अभी आपको क्लियर है कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। इनके बारे में अगर ज्यादा करना चाहते हो तो आप इनके एग्जाम्पल कर सकते हो, आप इनकी रेजिस्टिविटी कर सकते हो कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी होती है, राइट। तो ये आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, 12th क्लास का जो लेवल का जो टॉपिक है वो आपका ये है, और बिल्कुल न्यू, ये आपने अभी क्लास में नहीं पढ़ा है, ना ही 9th में, ना ही 10th में, ना ही 11th में। एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड, ये टॉपिक क्या है तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए नया है प्यारे बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया है सिलिकॉन का, ठीक है। तो सिलिकॉन की मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक वो लिखी है, ये सेम टॉपिक आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये जो बैंड है आपके, जो भी मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आई होप आप ये केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा या आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो सेम टॉपिक केमिस्ट्री में भी है। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। सो इसका मतलब जो लास्ट वाली आपकी शेल है 2 करके उसके पास क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस रीजन से जो सिलिकॉन आपका होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, राइट। सो इसके हम पूरी डिटेल में बैंड थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। अब है क्या प्यारे बच्चों, सपोज आपके पास एक आइसोलेटेड एटम है, तो ये किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आपने क्रिस्टल के बारे में सुना होगा। एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो जहां पे एक एटम दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्ट करता है, जब पास आता है क्रिस्टल के अंदर तो उसका इंटरेक्शन होता है। सो इंटरेक्शन में वो क्या करता है, तो उन दोनों की एनर्जी आपकी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। देखो जब ये अकेला है तो आइसोलेट है, इसकी जो एनर्जी है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये क्रिस्टल के अंदर आता है, क्रिस्टल की बात कर रही हूं जहां पे नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये जब दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है तो इन दोनों की एनर्जी फिर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसी रीडिस्ट्रीब्यूशन पे ये आपका टॉपिक है, ठीक है। सो मैं एग्जांपल ले रही हूं कि सपोज मेरे पास 2 एटम्स हैं, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिया है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, उन 2 एटम की स्पेसिंग, जैसे पहले दूर करेंगे फिर थोड़ा पास 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 लेके आएंगे। सो ऐसा नजदीक लाने से उनकी एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अलोंग वाई एक्सिस मैंने ली है एनर्जी, ठीक है। सिलिकॉन की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे आपके कुछ केसेस लिखे हैं बेटा, आपके 6 केसेस हैं। 6 केसेस से हम इसको समझेंगे इस डायग्राम को कि मैंने बोर्ड पे क्या बनाया है, ठीक। नंबर 1, सपोज सबसे पहले जो आपका स्पेस है, आपका 2 आपके एटम के बीच में, केस फर्स्ट में
वो हमने R से लिखा है, वो आपका D के इक्वल है। मीन्स आपका एक अगर यहाँ पे है तो दूसरा इस डिस्टेंस पे है, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, ये आपकी लेयर है 1s2 के लिए, इनर शेल बोलते हैं इनको, और ये कंप्लीटली फिल्ड है आपकी 2s2 2p6, ये आउटर में आती है बेटा। आउटर में 3s2 तो फिल्ड है, लेकिन 3p2 में 2 ही है। इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसमें मैक्सिमम 6 आपके आ सकते हैं। देखो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो s आपकी शेल होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जैसे p है उसके अंदर आपके 6 आते हैं, d के अंदर 10 आते हैं, तो ऐसे वो इंक्रीज होती चलती है। सो अब मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम 6 है, लेकिन दे कितने रखे हैं 2, तो इसका मतलब 4 ये कहीं से ले सकता है। तो 4 ये कहीं से कैसे लेता है, 4 ये कोवलेंट बॉन्डिंग से लेता है, शेयरिंग से लेता है आपका। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है, लास्ट में अगर सबके 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और 8 को बोलते हैं स्टेबल स्टेट। इसका मतलब है इसके लास्ट में अगर मैं दोनों की बात करूं तो 4 है, तो 4 और अगर किसी के साथ शेयर कर ले, क्योंकि देखो 4 या तो ये किसी को दे सकता है या किसी से ले सकता है, लेकिन 4 लेने में और 4 देने में एनर्जी का बहुत ज्यादा वेस्टेज है, या बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा एनर्जी का सिर्फ एक एटम के लिए। लेकिन अगर ये शेयर कर ले किसी के साथ तो इसके खुद के भी रहेंगे, और दूसरे के साथ शेयर करेगा तो इसके दूसरा भी यूज कर सकता है। सो इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग को यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर है। अब बात करते हैं इस डिस्टेंस की। इस डिस्टेंस पे 2 एटम के बीच में एनर्जी का कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर उनका गैप इतना है, कितना, d जितना, r उनका d जितना है। फिर ये केस क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस c और d के बीच बिटवीन देखते हैं, c एंड d, c और d के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नॉर्मल है, कोई इतना अट्रैक्शन नहीं है। थर्ड, जब आपका r c को अप्रोच करता है उसके इक्वल आता है, मींस इस कंडीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे जो 2 आपके एनर्जी लेवल हैं, ये 3s और 3p, ये थोड़ा थोड़ा पास आते हैं, थोड़ा क्लोज आते हैं आपके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और इस पॉइंट पे जब r जो डिस्टेंस है आपका, जो अलोंग x एक्सिस लिया है हमने, जब ये b और c के बीच बिटवीन आता है, देखो b और c, तो आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे दोनों की एनर्जी लेवल जो है वो आपके कंबाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे जब आपका डिस्टेंस b से b के इक्वल है, a से कम है, मतलब ये जो b आपका ये ग्रेटर देन है a से, तो उस टाइम पे यस आपका ये जो स्पेस है ये वाला, इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके s से बिलोंग कर रहे हैं, p से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है इस वाले पार्ट में। उससे अगर आप फर्दर आगे डिस्टेंस को कम करते हैं, मतलब हम एक एटम को दूसरे के बिल्कुल क्लोज लेके जाते हैं, इस 6 केस में जब r आपका एक इक्वल होता है, यहां जब करें इस केस में आपके एनर्जी जो बैंड्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब ये एनर्जी बैंड क्या है और ये सेपरेशन क्या है वो आप ध्यान से सुने। देखो इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, टोटल इसके पास 4 है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके बैंड्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटा। नीचे वाला जो बैंड होता है इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वैलेंस बैंड, जो नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है। ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी गैप बोल लो। ऊपर वाला आपका होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं कंडक्शन के लिए। जब कोई भी क्रिस्टल 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री केल्विन की बात कर रही हूं, उस टेम्परेचर पे डील किया जाता है, तो जितने भी इसके अंदर एटम प्रेजेंट है उनको ये माना जाता है 0 डिग्री केल्विन पे वो सारे कहां प्रेजेंट होंगे, वैलेंस में। सो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो 4n, अगर n से मैं नंबरिंग करूं तो 4n आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड आपका एम्प्टी है, राइट। सो मैंने थोड़ा सा नीचे डायग्राम बनाया है इस वाले पोर्शन का, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां डायग्राम बनाया है, आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखो इसमें जो नीचे वाला है ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो 4n स्टेट आपकी यहां पे है। ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड है, 4n स्टेट आपकी यहां पे है। 0 डिग्री केल्विन की बात की, स्टार्टिंग की बात की जाए तो आपका वैलेंस बैंड फुल है। इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस बैंड या तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फुल्ली आपका फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता, राइट। ये फिर आपकी एनर्जी गैप, एनर्जी गैप आपका जस्ट सेपरेट करता है वैलेंस को और कंडक्शन को। इस गैप में कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता।
ये जितना गैप होता है आपका एनर्जी गैप, अगर वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी, जितना ये गैप होता है Eg, इतनी एनर्जी की अगर वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका बॉन्ड न्यूक्लियस के साथ ब्रेक हो जाता है और वो आपका फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल नई बात है आपके लिए ये, तो शायद मैं एक बार जब बोल रही हूँ तो आपको क्लियर ना हो, तो मैं आपके लिए एक बार रिपीट करती हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चों, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आप ये मान के चलो ये न्यूक्लियस है, ये KLMN ऐसे शेल्स है, ठीक है। अंदर वाले जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है। हम बात करें बिल्कुल आउटर की, वैलेंस की, तो जब हम बाहर से इस एटम को एनर्जी देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होएगा बेटा। अब बॉन्ड अंदर वाला तो स्ट्रॉन्ग है, जो ब्रेक होने के चांसेस है सबसे पहले वो है आउटर वाले के, क्योंकि आउटर वाले जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उनका डिस्टेंस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस थोड़ा लंबा होता है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो बॉन्डिंग है, जो शेयरिंग है, वो थोड़ी वीक होती है। तो जैसे एनर्जी देंगे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो आपके वैलेंस होते हैं। सो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डील करते हैं वैलेंस बैंड को। तो मैं यहां की बात कर रही हूं, उन्होंने एनर्जी ली और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इस गैप जितनी। अगर इस गैप से कम एनर्जी है तो आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ जो बाउंड है वो आपका ब्रेक नहीं होगा, ना ही आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में जा पाएगा। सपोज मैं ये मानती हूं कि हमने इतनी एनर्जी दी कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा? कंडक्शन में। अब कंडक्शन में जब वो जाएगा तो वो फ्री है, किसके लिए? करंट की कंडक्शन के लिए। आपने सुना होगा बेटा, जो कंडक्टर है आपका उसमें 10⁻29 इतना समथिंग उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं करंट की कंडक्शन के लिए। इसीलिए कंडक्टर में जो करंट है वो इजीली फ्लो होता है। इंसुलेटर में क्यों नहीं होता? क्योंकि इंसुलेटर के अंदर न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट का कंडक्शन नहीं होता। हम इंसुलेटर से भी करंट को पास करवा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी कि उन इलेक्ट्रॉन्स का उनके जो न्यूक्लियस है उसके साथ में बॉन्ड ब्रेक हो जाए। पर हम इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे? राइट, हम इंसुलेटर पे इतनी ज्यादा एनर्जी अप्लाई करके क्यों करंट की कंडक्शन करेंगे, जबकि हमारे पास इतने और अदर मटेरियल्स हैं जिनको थोड़ी सी हम एनर्जी देके करंट की कंडक्शन कर सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे मुझे आपको समझाने का मीनिंग था, अपने पास तीन चीजें आई हैं इस टॉपिक से, इस बैंड थ्योरी से तीन हमारे पास चीजें आई हैं, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड वो होता है जो ऑलमोस्ट आपका फिल्ड होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, कभी भी खाली नहीं होता। एनर्जी गैप जस्ट गैप होता है, ये सेपरेट करता है दो बैंड्स को, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। लास्ट वन कंडक्शन बैंड, ये 0 डिग्री केल्विन पे या तो एम्प्टी होता है या आपका क्या होता है बेटा, पार्शियली फिल्ड, पार्शियल थोड़ा बहुत भरा, अदरवाइज ये एम्प्टी ही होता है 0 डिग्री पे। जब टेम्परेचर देते हैं उस टाइम पे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये बात थी अपनी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बारी जो आपका ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन तीन केसेस में अगर पेपर में आ जाए कि एनर्जी बैंड डायग्राम बनाए तो एक बार उसको भी ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूं। उसके बाद उसी में मैं आपको फर्मी एनर्जी लेवल बताऊंगी कि फर्मी लेवल क्या है, फर्मी एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला इंट्रिंसिक वाला टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अगर हम बैंड डायग्राम देखें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के, तो वो बोर्ड पे मैंने आपके लिए ड्रॉ किए हैं। जैसे नंबर 1 अगर कंडक्टर की बात की जाए तो ये वाला अपना बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, ये अपना एनर्जी गैप है जिसको h न्यू जितना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। सो इस केस में ओवरलैप होता है बेटा। ओवरलैपिंग में क्या होता है, थोड़ी सी जैसे आपने एनर्जी दी, आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और करंट आपका एकदम से स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब अगर ये बैंड गैप की बात की जाए, ये एनर्जी गैप की, तो इसके अंदर ये ओवरलैप होता है ना के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो ये जो गैप होता है ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, राइट। और अगर एक पर्टिकुलर केस लिया जाए, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के लिए तो इसकी वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मतलब एक टाइप से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजने में,
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए बच्चों, तो वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको दो टाइप के सेमीकंडक्टर बताए हैं जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए जो गैप होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इतने एनर्जी दें सेमीकंडक्टर के केस में तो आपके इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कहां जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में। नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बोला था फर्मी लेवल क्या होता है या फर्मी एनर्जी क्या होती है। सो फर्मी एनर्जी तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कब? जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री केल्विन, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी है, वो होती है फर्मी एनर्जी। अब लेवल की बात की जाए तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं इस केस की बात करूं और ये अगर प्योर है तो उस टाइम पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों की क्या होती है, स्टार्टिंग में आपकी सेंटर पे होती है, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगी करंट की कंडक्शन पे। ये जो फर्मी लेवल है आपका ये शिफ्ट होता रहता है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे आपकी शिफ्ट होती रहती है ना मास पे, वैसे ही ये भी आपका शिफ्ट होता रहता है। ये आपका वैलेंस बैंड के पास भी जा सकता है, ये लेवल आपका कंडक्शन बैंड के भी पास जाएगा। इसको हम मेनली डिस्कस करेंगे ये टॉपिक करने के बाद, ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक में ये जो फर्मी लेवल है इसको मैं आपको बताऊंगी कि किस केस में ये कहां पे शिफ्ट होगा। सो आई होप आपको ये छोटा सा जो ये मैंने आपको बताया है ये आपको क्लियर है। इसके बाद मैं आपको एक होल एक वर्ड यूज करते हैं जब भी आप सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, और मैं भी जब इनको डिस्कस करूंगी तो बोलूंगी कि होल होल। तो व्हाट इज होल इन फिजिक्स, तो उसको डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट। हेलो स्टूडेंट्स, सो बात हो रही है होल की। ये होल क्या है फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो आप थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में टॉपिक का आपको डिस्कस कर रही हूं। डियर स्टूडेंट, अब तक हमने डिस्कस किया है ये नीचे वाले बैंड को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, बीच में आपका होता है एनर्जी गैप, और ऊपर वाले बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सो अब बात हो रही है करंट की कंडक्शन कैसे होती है और होल फॉर्मेशन कैसे होती है। सो स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो आप थोड़ा ध्यान देना बेटा। सपोज यहां पे अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद ये अपने पास शेल है, राइट। जैसे मैंने बोला था ये KLM, ये शेल्स है। ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है सपोज जिसके पास आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सबसे आउटर में होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब क्या है, बाहर से हम जब इसको एनर्जी देंगे, आउटसाइड से हम एक्सटर्नल सोर्स से जब हम यहां पे इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के साथ, ये तो सिंपल सी बात है बेटा, लॉजिकल बात है, जितना आपका इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना ही जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ वो वीक होगी उसकी। और सबसे जो वैलेंस में होता है उसको तो ये माना जाता है जैसे ही थोड़ी एनर्जी देते हैं उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, अगर ये एनर्जी, ये जो आपका गैप है Eg, इस जितनी या इससे ज्यादा होगी तभी आपका बॉन्ड ब्रेक होके आपका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा, ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में। अब मैंने ये माना कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो हमारी ज्यादा एनर्जी है इस गैप से, और हमारा एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाएगा बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट कर जाएगा। इस वैकेंसी को ही हम होल बोलते हैं। मींस द वैकेंसी इज क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब वो आपका वैलेंस से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा तो अपने पीछे खाली वैकेंसी छोड़ जाएगा, एक खाली सीट छोड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं होल। और होल के ऊपर ये माना जाता है बेटा, जितना नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके होल पे होता है। अब ये थी आधी स्टोरी, अब पूरी स्टोरी करते हैं इसको। अब आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, वो फ्री है करंट की कंडक्शन के लिए, राइट। आपने एलईडी सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी सुना ना, घर पे भी एलईडी होती है, एलईडी बल्ब्स है ना। तो एलईडी के अंदर लाइट एमिट कैसे होती है, ये मैं एक्स्ट्रा जीके का आपको क्वेश्चन यहां पे भी बता रही हूं जो आगे भी यूज होने वाला है हमारे आगे वाले, जो आज वाली क्लास में नहीं, जो नेक्स्ट अपनी लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगी उस पर डिस्कस होगा, लेकिन वहां पे जो डिस्कस होगा उसका जो मेन है वो यहां से स्टार्ट होगा बेटा। कैसे स्टार्ट करते हैं इसको,
ये इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर चला गया कंडक्शन में, यहां पे ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया है उतनी एनर्जी को एमिट कर देगा, मतलब छोड़ देगा, रेडिएट कर देगा, निकाल देगा अपनी एनर्जी को। और वापस से जब ये होल के पास आके रिकंबाइन होता है तो ये आपका आयन बनाता है। क्या बनाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयन, कटायन, एनायन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये आपका आयन बनाएगा। आयन ऐसे बनते हैं आपके। लेकिन मैंने बात की एनर्जी को एमिट करेगा, तो जो एनर्जी एमिट करता है बेटा ये दो फॉर्म में की जाती है, या तो हीट की फॉर्म में या आपकी लाइट की फॉर्म में। बहुत ही मैं आपको एक ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको मैसेज दे रही हूं, आप ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने बोला ये जो एनर्जी एमिट करेगा, ध्यान से सुना मेरी बात, एनर्जी को एमिट करेगा ये या तो करेगा हीट की फॉर्म में और या आपकी करेगा लाइट की फॉर्म में। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा और होल के साथ रिकंबाइन होगा तो ये दो टाइप से एनर्जी रेडिएट कर सकता है, एक साथ दोनों नहीं करेगा। या तो वो करेगा हीट को एमिट या वो करेगा लाइट को एमिट। अगर ये लाइट को एमिट करता है, मतलब कोई लाइट रेडिएशंस निकालता है, तो ये आपका एलईडी बन सकता है, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड जैसा बिहेव कर सकता है। और अगर ये आपका जनरेट करता है हीट, मतलब हीट एनर्जी, तो आप नोट करो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं आपके घरों में, आपका फैन है, टीवी है, फ्रिज है, आपकी कोई वॉशिंग मशीन है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कुछ टाइम के बाद आप उसको हाथ लगा के देखा करें, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जैसे उसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस से कंडक्शन में जाके तो दोबारा रिकंबाइन हो रहे हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। तो उस टाइम पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये हीट रेडिएट कर रहे हैं और उस हीट की वजह से वो अप्लायंस आफ्टर सम टाइम हमें क्या मिलता है, वो गर्म मिलता है। ये उसका बेसिक रीजन होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। सो आई होप मैंने आपको दो बातें क्लियर करने की कोशिश की है, होल क्या है, साथ में एक्स्ट्रा आपको मैंने आयन बताया है, आयन कैसे बनता है, और थर्ड थिंग मैंने आपको ये बताई है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है ये या तो हीट कर सकता है या लाइट। ये दो मैंने आपको डिस्कस किया है। सो आई होप यहां तक के टॉपिक में ये जो है ये सफिशिएंट आपके लिए। अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी थ्योरी बताना चाहती हूं। सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे हम कंप्लीट चैप्टर में पूरे में। अभी हमने 3 पढ़ा है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं प्योर और एक आपके होते हैं इम्प्योर। प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब प्योर है तो हम उस प्योर को ना इम्प्योर बनाते हैं इम्प्योरिटी डाल के, पहले नहीं होता। स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक ही आपका कंडक्टर होता है सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इम्प्योर करते हैं, जानबूझ के इम्प्योर करते हैं। सो जानबूझ के क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो वो रीजन है जो प्योर आपके पास होता है ना बेटा सेमीकंडक्टर, उसकी कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक की बात कर रही हूं, इसको बोलते हैं प्योर, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। हम चाहते हैं कि कंट्रोल मैनर में भी काम हो हमारा और हमारी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो, क्योंकि हम कंडक्टर तो बना नहीं सकते इसको। अगर कंडक्टर बना देंगे तो फिर कंडक्टर को यूज कर ले, तो हमें कंडक्टर जितना करंट भी चाहिए और हमें इसको कंट्रोल भी करना। तो दोनों काम कैसे हो बेटा? तो दोनों पर्पस को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करेंगे। What is the doping? Doping is the process in which we can add impurity, either N, either P. Either N और P मतलब या तो N को कर सकते हैं या P को कर सकते हैं। अब ये NP क्या है इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हम N या P टाइप की इम्प्योरिटी को ऐड करके किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसको हम एक्सट्रिंसिक बना देते हैं। तो आई होप आपको ये जो 2 फंडे हैं प्योर इम्प्योर वाले ये क्लियर है। अब मैंने आपके लिए एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, ये N और P क्या है, राइट, और ये इम्प्योरिटी क्या है। सो इम्प्योरिटी क्या है बेटा? इम्प्योरिटी आपका N का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, मींस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिनकी वैकेंसी, जैसे आपने अपना पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो जो 5th आपके रो वाले होते हैं जिसकी वैकेंसी 5th होती है, वैलेंस बैंड में लास्ट में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी बात कर रही हूं, उनको बोलते हैं N टाइप, इनको डोनर भी बोलते हैं।
3 जो होते हैं जिसके लास्ट में 3 उनको बोलते हैं ट्राईवेलेंट। तो ये होती है पी टाइप की इम्प्योरिटी। सो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का आपको एक यहाँ पे टेबल क्रिएट करके एक डिफरेंस बिटवीन टाइप से वो आपको क्लियर करवाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी एन और पी में डिफरेंस, राइट। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने बिल्कुल शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मैंने लिखा है। जैसे नंबर 1 इसको हम बोलेंगे प्योर, इसको बोलेंगे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर में एग्जांपल है जैसे प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल या प्योर सिलिकॉन का। इम्प्योर किस सेंस में बेटा? इम्प्योर में हम जर्मेनियम या जो सिलिकॉन का प्योर है क्रिस्टल उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आर्सेनिक और इंडियम को लिया है, मतलब nth 5th ग्रुप के या आपके 3rd ग्रुप के मेंबर्स को, राइट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, तभी हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर के अंदर, ताकि इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है जो ईसी, ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो आपकी डिपेंड करती है जस्ट टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन साथ में जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है उसकी क्वांटिटी पे भी करती है, आपने कितनी ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड की है प्योर के अंदर। लास्ट वन इज NHNE, ये क्या है? नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल होते हैं, क्योंकि जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे आपके उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर जाएंगे, मींस नंबर ऑफ होल इलेक्ट्रॉन इक्वल। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन आपके इक्वल नहीं होते। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और पी टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे। सो अब नेक्स्ट हम पी टाइप और एन टाइप जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम एक्सट्रिंसिक के अंदर, उसके कुछ पॉइंट्स है बेटा, उनको डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट अब हमारे पास एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस करने का टाइम है। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर? तो फिर से मैंने शॉर्ट में लिखा है आपके लिए। जैसे नंबर 1, एन टाइप का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड, पी लिया है पॉजिटिव के लिए। एन टाइप में जो 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है आपका, उसके जो एलिमेंट्स है वो आते हैं इस कैटेगरी में, इस टाइप की इंप्योरिटी के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं 5th ग्रुप के। और जहां पे 3rd ग्रुप की बात की जाए, जैसे गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो आपका वो है पी टाइप की इंप्योरिटी। नेक्स्ट, एन टाइप की इंप्योरिटी, जैसे मैंने नाम बताया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे हमने पिछले केस में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आपको करके बताया था, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी होल डेंसिटी से। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे होल डेंसिटी ज्यादा होगी या नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है डोनर लेवल। एन टाइप को डोनर भी बोला जाता है, पी टाइप को एक्सेप्टर बोला जाता है, इसलिए मैंने लिखा है डोनर। अभी आपको मैं बताऊंगी, एक डायग्राम बना के, क्रिस्टल डायग्राम बनाऊंगी इसके बाद, उससे मैं आपको शो करूंगी कि डोनर लेवल क्या है, एक्सेप्टर लेवल क्या है। सो डोनर एनर्जी लेवल लाइज या क्लोज टू भी बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड। एन टाइप में जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन के पास होता है, और यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टर लेवल, वो वैलेंस के पास होता है। पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है, एन टाइप में डोनर होता है। पी टाइप में जो एक्सेप्टर है वो वैलेंस के पास होता है, एन टाइप में जो डोनर है वो आपका कंडक्शन के पास होता है। ये डिफरेंस है। लास्ट में जो एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे हम, इस केस में एन टाइप के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो आपका बिटवीन आ जाता है, किस किस के बीच में? डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में। और यहाँ पे किसके बीच में आएगा? यस, देखो आपने ठीक गेस किया, आपका एक्सेप्टर और वैलेंस के बीच में आ जाएगा, इस केस में फर्मी एनर्जी लेवल आपका। सो इसके बाद अपने 2 टॉपिक है छोटे छोटे, एक तो क्रिस्टल डायग्राम। क्रिस्टल डायग्राम से मैं आपको एन टाइप और पी टाइप को डिफाइन करूंगी, और ये जो आपके एनर्जी लेवल है डोनर एक्सेप्टर वाली, ये आपको बताऊंगी। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है अपना 1 मिनट का बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो है आपकी, इसको डिस्कस करेंगे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, ये आपके पास बोर्ड के ऊपर क्रिस्टल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इधर वाला जो आपका है ये आपका है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ये वाला, और ये वाला मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है क्रिस्टल लैटिस का पी टाइप सेमीकंडक्टर का।
तो आपको यहाँ पे दिखाना क्या चाहती हूँ प्यारे बच्चों, सपोज अगर ये प्योर होता तो जितने भी ये आपके एटम हैं ये सारे सिलिकॉन के होने थे बेटा, सारे सिलिकॉन के प्योर के अंदर। और सिलिकॉन के अंदर जैसा कि एक सिलिकॉन के वैलेंस में 4 है तो वो नेबर वाले के साथ 4 शेयर करके अपने 8 को ऑक्टेट को पूरा करता है। लेकिन क्योंकि एन टाइप है तो इसलिए यहाँ पे आर्सेनिक को हमने ऐसा इम्प्योरिटी डाला है। अब आर्सेनिक के पास पेंटावेलेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 4 को तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज करेगा सिलिकॉन के साथ, एक जो एक्स्ट्रा बच गया उसको वो डोनेट करेगा। इसीलिए इस टाइप की जो आपकी डोपिंग होती है उसको हम बोलते हैं डोनर, वो डोनेट करता है। एन टाइप को क्या बोलते हैं, डोनर, क्योंकि उसके पास जब भी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं आपके नंबर ऑफ होल के कंपैरिजन में। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डोनर एनर्जी लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। तो ये आपका फिर से बैंड डायग्राम है, आई होप आपको स्क्रीन पे ये नीचे तक विजिबल है। हाँ यस, आपको विजिबल है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है बच्चों, ठीक है। सो एन टाइप में जब हमने इसका डिफरेंस किया था तो क्या पढ़ा था, इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका डोनर एनर्जी लेवल है वो आपका क्लोज होता है वैलेंस बैंड के, और ये कितना है इसका गैप 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली आपके यहां से जंप करके कहां जा पाए, कंडक्शन बैंड में। इस केस में मैंने इंडियम को आपका एज अ इम्प्योरिटी डाला है, तो इंडियम के पास 3 है तो 3 को तो वो शेयर कर लेगा, एक उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए एक वैकेंसी रहेगी, मतलब एक यहाँ पे उसके लिए होल की वैकेंसी रहेगी। इसीलिए जब हम पी टाइप की एनर्जी मतलब पी टाइप की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो एक होल हमें देता है, होल मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस केस में नंबर ऑफ होल आपके ज्यादा होते हैं। तो जो ये लेवल होता है, क्योंकि एक खाली है इसके पास वैकेंसी है तो इसीलिए इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो इस केस का जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो आपका वैलेंस के नजदीक होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके यहां पे जाते हैं और फिर जैसे एनर्जी मिलती है वो आपके कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। कहने का मतलब दोनों केसेस के अंदर थोड़ी सी एनर्जी देते ही करंट की कंडक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सो आई होप आपको जो मैंने क्रिस्टल डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है ये क्लियर है। अगर इन्हीं में अगर फर्मी लेवल की बात कर ली जाए तो इस केस का फर्मी लेवल है जो वो इन दोनों मतलब डोनर और आपका वैलेंस कंडक्शन के बीच में होगा फर्मी एनर्जी, और इस केस का वैलेंस और आपके एक्सेप्टर के बीच में आपका फर्मी एनर्जी लेवल इन बिटवीन होगा बेटा। तो आप ये डायग्राम अगर पेपर में ड्रॉ करना है तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये लास्ट में अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आज की अपनी क्लास को हम खत्म करेंगे। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, last topic of today's class is electrical conductivity of extrinsic semiconductor. So उसके लिए मैंने एक आपका डायग्राम बनाया है। सपोज ये कोई कंडक्टर है जिसको एक सेल से कनेक्ट किया गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। जैसे ही इस कंडक्टर को कनेक्ट किया जाएगा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि उन पे चार्ज नेगेटिव है तो वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे। जो होल होते हैं क्योंकि उन पे चार्ज होता है पॉजिटिव तो वो बैटरी के नेगेटिव की साइड में मूव करेंगे। ये कुछ सिंबल्स होते हैं बेटा जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। एक डॉट को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, खाली आपके एक सर्कल को यूज करते हैं होल के लिए, आयन आपके होते हैं होल से थोड़े बड़े साइज का सर्कल विद नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपका आयन का सिंबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, एक क्रिस्टल के अंदर या एक जो भी आपका कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो बैटरी के पॉजिटिव की साइड जाते हैं मूव करने की बात अगर करें। होल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो लैटिस के अंदर ही नेगेटिव की साइड मूव करेंगे। आयन आपके इमोबाइल होते हैं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंडक्टर के अंदर आयन आपके फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की है वो V/L है आपकी, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेकेंड यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। टोटल करंट अपना इस सर्किट में सम है इलेक्ट्रॉन के करंट का प्लस होल के करंट का, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड डाला है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं करंट की बात करूं तो एक फॉर्मूला हमने सेकेंड यूनिट से ड्राइव किया था, I = ANEVD जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को एक बार हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे, एक बार होल के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां देखें एरिया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये सेम रहता है, या होल की बात है या आपके इलेक्ट्रॉन की बात है, लेकिन नंबर डेंसिटी और जो वेलोसिटी है वो डिफर होती है बच्चों।
भले ही आपका होल का और इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज सेम है बेटा, लेकिन जो मास की बात की जाए तो मास आपका होल का थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसकी जो वेलोसिटी है वो भी डिफर करेगी बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो अपने पास ये रिलेशन आएगा, ठीक है। इस रिलेशन में अगर मैं करंट को यहां पे डिवाइड कर दूं तो करंट अपॉन एरिया, यस करंट डेंसिटी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, आई अपॉन में ए, करंट अपॉन में एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का एक ओमिक आपका फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो क्या था, J इक्वल टू E इंटू सिग्मा, या फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, E अपॉन में रो, बिकॉज सिग्मा एंड रो आर रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, राइट। सो इस इक्वेशन को अगर हम यहां पुट करें तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये अपने पास फाइनल आंसर है, लेकिन अगर हम बिल्कुल इसको एग्जैक्ट मोबिलिटी के फॉर्म में भी अगर चेक करना चाहें तो आप यहां देखें, म्यू का क्या फॉर्मूला था, V अपॉन में E, ये हमने एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा, एक बार होल के लिए लिखा। दोनों फॉर्मूले लिखने के बाद जब हम यहाँ पे VE और VH की जगह पे मोबिलिटी के फॉर्म में नया फॉर्मूला लिखेंगे तो आप देखें एक बारी, यहां पर जो E कॉमन लिया था इससे ये वाला E आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ρ आपका क्या आएगा, E इंटू NE जो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, म्यू E इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, NH जो आपकी होल डेंसिटी है, और म्यू H होल की मोबिलिटी, ये आपका किसके इक्वल आएगा, 1 आपका रो या फर्दर इक्वल टू सिग्मा। सो सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। सो ये क्या टॉपिक था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। सो आई होप आपने इस क्लास में एंजॉय किया होगा, आपके सारे टॉपिक आपको क्लियर है। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं बहुत प्यारे बच्चों। सो नेक्स्ट क्लास में इसका जो सेकंड पार्ट है उसको करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर बच्चों।